और उस पे रा और मैं, रा लिखते हैं, एक पत्थर पे रा लिखते हैं, एक पे मैं लिखते हैं, तो उनको मिला देते हैं तो वो पत्थर जुड़ जाते हैं आपस में, तो वो समुद्र पार करके लंका में जाते हैं। ये सारा वर्णन इस सुंदरकांड में किया हुआ है। कैसे कैसे हनुमान जी ने वहां पे जाके वहां की वाटिका उजाड़ी थी, फल तोड़ तोड़ के फेंके थे, अक्षय कुमार को मारा था, मेघनाथ को मारा था, इसका सारा वर्णन इस सुंदरकांड में है। तो कोशिश करके, जिनको नहीं पता सुंदरकांड का, कोई बड़ी बात नहीं है पता होना, नहीं पता होता, हमने रामायण सुनी होती है, राम कथा सुनी होती है, लेकिन हम जब तक किसी चीज को पढ़ेंगे नहीं, हमें पता ही नहीं चलेगा वो क्या चीज है। तो ऐसा कोशिश करके रामायण को पढ़ा करो, रामायण लिया करो, रामायण पढ़ा करो, थोड़ी थोड़ी, 1 पेज 2 पेज 3 पेज। अगर हम अभी से बच्चों में संस्कार, अगर हमें ही नहीं पता रामायण क्या है, हमें ही नहीं पता सुंदरकांड क्या है, हमें ही नहीं पता हनुमान चालीसा क्या है, तो हम बच्चों में क्या गुण देंगे। तो अगर हम बच्चों को अपने धर्म के बारे में नहीं बताएंगे, तो अब वो टाइम आ रहा है कि हमारे बच्चे अपना धर्म चेंज कर रहे हैं। अगर बच्चों को हम अपने, जो हमारा भगवान का स्वरूप है, भगवान की शक्ति है, उसके बारे में हम नहीं बताएंगे, तो बच्चे हमारे दूसरे धर्मों की तरफ चलते जा रहे हैं। तो इसलिए खुद भी धर्म को जानो, अपने सनातन धर्म को, और अपने बच्चों में भी। ज्यादा नहीं कर सकते तो हनुमान चालीसा तो जरूर बच्चों को याद दिलवाओ। हनुमान चालीसा ऐसा है, जैसे जैसे हम हनुमान चालीसा को पढ़ते हैं ना, हमारे अंदर एक जोश आता है, हमारे अंदर एक आता है, जैसे भी हम पता नहीं क्या कार्य कर सकते हैं। अगर एक कोई बच्चा जिसको किसी भी तरह की कमी है, साहस की कमी है उसके अंदर आत्मविश्वास कम है, अगर हम उसको सुंदरकांड पढ़ाते, ये सुंदरकांड या हनुमान चालीसा पढ़वाते हैं, तो उसके अंदर जोश आता है, उसके अंदर एक उमंग पैदा होती है, उसको जीने का रास्ता मिलता है। क्योंकि हनुमान चालीसा के अंदर हर चीज है। हम खाली पढ़ते हैं हनुमान चालीसा, लेकिन हम उसकी एक एक चौपाई का अर्थ पढ़ते हैं ना, तो हम तो ऐसे कहते हैं भगवान मुझे ये दे दे, तो हमें इसका पता है, हमने ये चीज मांग ली भगवान से। लेकिन जब हनुमान चालीसा पढ़ा, हमें उसकी एक एक अक्षर है ना, उसके बारे में हमें पता नहीं है। उसमें है एक एक चीज का विस्तृत वर्णन। पूरे रामायण को हनुमान चालीसा के अंदर समेट दिया गया है, पूरे सुंदरकांड को हनुमान चालीसा के अंदर समेट दिया है। एक एक अक्षर का कितना अर्थ निकलता है। अगर हम उसकी एक भी चौपाई बोलते हैं, एक भी उसका पहरा बोलते हैं, तो हमें पूरी रामायण के बारे में ज्ञान हो जाता है। तो अपने बच्चों को ज्यादा नहीं कर सकते, रामायण नहीं पढ़ा सकते, नहीं टाइम आपके पास, मत पढ़ो। सुंदरकांड नहीं पढ़ा सकते, मत पढ़ाओ। लेकिन हनुमान चालीसा बचपन से, इतने छोटे छोटे बच्चे को हनुमान चालीसा आना चाहिए, तभी हमारा एक धर्म बचा रहेगा। वैसे तो हमारे सनातन धर्म को कोई भी हानि नहीं पहुंचा सकता, सदियों से चला आ रहा है और चलता ही रहेगा। लेकिन फिर भी अगर हम इतने इतने बच्चों को अपने धर्म के बारे में बताएंगे, तो हमारा ये धर्म, हिंदू धर्म, आगे आगे चलता चला जाएगा और बच्चों को दूसरे धर्मों में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज कॉलोनियों में जाके देखो,